Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDP Government Girls College, Kota. Today I am going to take your topic bioaccumulation. What is bioaccumulation? It is the accumulation of a specific contaminant in the fat tissue of an organism over time. बायोअक्यूमुलेशन क्या है? ये जैसे कंटामिनेंट्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स जैसे मर्करी है, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकता है, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, फर्टिलाइज़र्स हो सकते हैं। ये सभी कंटामिनेंट्स हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। ये प्रदूषण जो फैला रहे हैं ये किसी इंडस्ट्री से आ सकता है या गंदे नाले से आ सकता है, या जो नदी बह रही है उसके अंदर जितने भी नाले और ये सब हैं उसके अंदर, या प्लास्टिक वगैरह बहता हुआ ज़मीन से होते हुए जो बहता पानी है उससे होते हुए जो आता है। The contaminants which are flowing in the water bodies along the land or along the river, wind, it may be any reason. So the contaminants which are producing pollution in the environment, they are accumulated in the fat tissue of an organism over time. As time passes on, जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है, वो जो कंटामिनेंट है जो एक्यूमुलेट हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म में, वो उसके लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, उसके उम्र के हिसाब से वो एक्यूमुलेशन बढ़ता रहेगा और वो कहाँ इकट्ठा होगा? जो शरीर के अंदर जो मसल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें एकत्रित होता है। सो दिस इज़ कॉल्ड बायोअक्यूमुलेशन। Now this bioaccumulation it builds up the chemicals in the living organism. जो केमिकल्स हैं जो प्रदूषण के तौर पे, कंटेमिनेंट्स के तौर पे जो पहुंच रहे हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर धीरे धीरे एकत्रित होते जा रहे हैं। दे आर बिल्डिंग अप द केमिकल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। द केमिकल एक्यूमुलेट्स बिकॉज इट डज नॉट ब्रेक डाउन ईजिली। क्यों एक्यूमुलेट हो रहा है ये केमिकल? क्योंकि वो आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ा नहीं जाने का मतलब क्या है? जैसे हम सब जानते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे पेट के अंदर यानी एलिमेंट्री सिस्टम के अंदर वी डाइजेस्ट फूड। एंड व्हाट इज़ दैट फूड? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। इसको सिंपल फॉर्म में जब ब्रेक करते हैं तो वो एमिनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स में जो है ग्लूकोज और फैटी एसिड्स, तो इसको हम ब्रेक डाउन बोलते हैं। एंड इफ़ द डेड मटेरियल इज़ डिकम्पोज्ड इजीली, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब डेड हो जाते हैं तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं सॉइल के अंदर वो डिकम्पोज करते हैं, तो दे आर एक्चुअली बायोलॉजिकली डिकम्पोजिंग, बट देर आर सर्टन केमिकल्स विच कैन नॉट बी ब्रेक डाउन। जैसे कि प्लास्टिक, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता या वो डिकम्पोज नहीं हो सकता। तो such chemicals they get accumulated in the living organism. The chemicals get stored in the fat cells of the organism and can cause serious problems. फैट्स के अंदर, कोशिकाओं में जो है फैट्स के तौर पे जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि मसल्स हैं जो फैट्स को स्टोर करते हैं। तो इसके अंदर जो है ये एक्यूमुलेट होकर रहते हैं और कई सीरियस प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड दिस accumulation of these chemicals is measured in parts per million, जिसको हम कहते हैं ppm. Bioaccumulates are the toxic substances that increase in the concentration in tissues of living organism. टॉक्सिक्स जो हैं वो उसकी कंसंट्रेशन जो है, जो ppm है, उसका लेवल जो है वो कोशिकाओं में, टिश्यूज़ के अंदर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में बढ़ता जा रहा है, उसको हम बायो एक्यूमुलेंट्स कहेंगे। They enter the organism through contaminated air, water or food and are very slowly metabolized or excreted. शरीर के अंदर ऑर्गेनिजम्स के वो कंटेमिनेटेड वायु, जल या फिर भोजन जो ले रहे हैं उससे वो अंदर जाएगा और धीरे धीरे मेटाबोलाइज होगा या एक्सक्रीट होगा या बिल्कुल ही नहीं मेटाबोलाइज होगा। Now there are two terms which are जनरली यूज साइमल्टेनियसली। कई बार बायो एक्यूमुलेशन को बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, बट बायो एक्यूमुलेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट विच अकर्स विद इन अ ट्रॉफिक लेवल। आप सब जानते हैं फूड चेन में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। प्रोड्यूसर लेवल होता है जिसमें सारे पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं।
जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो फ्रॉम दिस प्रोड्यूसर द नेक्स्ट लेवल कम्स हर्बीवोर्स एंड देन कार्निवोर्स। तो एक ही ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो कंसंट्रेशन होता है पोल्यूटेंट का, उसको हम बायो एक्यूमुलेशन कहेंगे। उस लेवल, जैसे एक ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं फूड चेन के, उसके अंदर जो पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन है जो बढ़ रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको हम बायो एक्यूमुलेशन कहेंगे। और जबकि बायो मैग्निफिकेशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट अक्रॉस द फूड चेन, यानी अक्रॉस। बायो मैग्निफिकेशन हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में जा रहा है, सेकंड से थर्ड लेवल में जा रहा है, और थर्ड से लास्ट अगर टर्शरी कंज्यूमर है तो बायो मैग्निफिकेशन सबसे मैक्सिमम वहाँ पर है, ऐसे हम कहते हैं। सो बायो मैग्निफिकेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट अक्रॉस द फूड चेन। एंड बायो एक्यूमुलेशन क्या है? वो एक ही फूड चेन लेवल का जो ट्रॉफिक लेवल है, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसका जो कंसंट्रेशन है पोल्यूटेंट का, उसको हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। हियर यू कैन सी वेरी क्लियरली ट्रॉफिक लेवल्स हैं। स्मॉल फिश हो सकते हैं, उनको फीड करेंगे थोड़े लार्ज फिश, उससे भी ज़्यादा लार्ज फिश, और सबसे बड़े लार्ज फिश जो टर्शरी कंज्यूमर कहलाएंगे अगर हम फूड चेन मानते हैं। तो अलोंग द टाइम इफ़ वी सी ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर, वो जो है हर ट्रॉफिक लेवल में कंसंट्रेशन देखिए अलग अलग है। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो लास्ट टर्शरी लेवल है उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन आप देखेंगे कंटामिनेंट्स का। नीचे जो बायो मैग्निफिकेशन है, सेम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फूड चेन में हैं, इनका बायो एक्यूमुलेशन, क्योंकि जो फिशेस हैं वो प्लैंक्टन्स को खा रहे हैं तो वो उसका कंसंट्रेशन इसमें आया, और फिर इन फिशेस को जो है नेक्स्ट लार्ज फिश खा रहे हैं और उसको पोलार बियर खा रहा है। तो बायो मैग्निफिकेशन एक लेवल से दूसरे लेवल होते हुए मैक्सिमम पहुंच गया है लास्ट लेवल पे। और बायो एक्यूमुलेशन अगर आप सेम लेवल पर देखते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट को देखेंगे उस लेवल में। सो द एक्यूमुलेशन ऑफ अ सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड, जैसे कि डीडीटी बहुत कॉमन, आप सबको इस एग्जाम्पल के बारे में पता है कि कितना नुकसान पहुंचाया है इसने। मिथाइल मर्करी और अदर ऑर्गेनिक केमिकल्स इन एन ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन। एग्जाम्पल्स जैसे कि पेस्टिसाइड, मिथाइल मर्कुरी और अदर ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज़ के अंदर जो एकत्रित हो जाते हैं उसको हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। दिस ग्रेजुअली बिल्डअप्स द पोल्यूटेंट्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ व्हाट इज द रीजन? It is increase in concentration of a pollutant from the environment to the first organism in a food chain. फूड चेन का जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर पहुंच रहा है पोल्यूटेंट। Now organisms at any trophic level may be capable of bioaccumulation. बायोएक्यूमुलेशन जो है किसी भी ट्रॉफिक लेवल में हो सकता है, क्योंकि उस ट्रॉफिक लेवल में जो जंतु हैं वो भोजन भी खा रहे हैं या पानी भी पी रहे हैं, हवा भी ले रहे हैं। तो द कंटेमिनेंट कैन रीच इन एनी फॉर्म, किसी भी फैक्टर से जो है वो पहुंच सकता है। द अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म हैज़ अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस देन द कंसंट्रेशन इन द ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जो अफेक्ट हो रहा है ऑर्गेनिज्म उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा। हियर अगेन आई वांट टू एक्सप्लेन यू, हर ट्रॉफिक लेवल में जो है कंसंट्रेशन अलग अलग है। सेम ऑर्गेनिजम्स में आप देखिए तो एट ए टाइम, क्योंकि आपको बताया था जैसे जैसे टाइम का मतलब जितना एक्सपोज होंगे उस पोल्यूटेंट को उसका कंसंट्रेशन उतना बढ़ेगा। और बायो मैग्निफिकेशन क्या है? एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल होते हुए जो अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल जो फूड चेन में पहुंच रहा है कंटामिनेंट, और लास्ट में जो है टर्शरी जो कंज्यूमर होगा उसमें सबसे मैक्सिमम बायो मैग्निफिकेशन देखा जा सकता है। सो व्हाट इज द प्रोसेस? फर्स्ट इज द अपटेक, कि कैसे वो केमिकल्स पर्यावरण से, वातावरण से
जंतुओं के कोशिकाओं में पहुंच रहा है। एब्जॉर्प्शन से पहुंच रहा है कि ऑस्मोसिस से पहुंच रहा है कि खाने से पहुंच रहा है, या एक जंतु को दूसरे जंतु को खाने से प्रेडेटर प्रे स्पीसीज किस तरह से वो अपटेक हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। एंड द टाइम बिटवीन अपटेक एंड इवेंचुअल एलिमिनेशन, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो एक्सक्रीशन तो जरूर होगा। एंड व्हाट इज एक्सक्रीशन? Excretion is the process in which the animal removes the toxics from its body. अपने शरीर में से जो टॉक्सिक्स हैं या रेसिडुअल्स हैं जो डाइजेस्ट नहीं होता है उसको वो बाहर निकाल देते हैं। तो जो अपटेक है यानी पोल्यूटेंट का प्रवेश करना और उसके एलिमिनेशन तक का कितना टाइम है, कम टाइम के लिए एक्सपोज हुआ कि ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपोज हुआ, या शरीर के अंदर वो एकत्रित होता रह जा रहा है, it depends on that. So it depends on the duration of exposure, properties and behavior of the organism. अब ये जंतु पर भी निर्भर करता है कि कौन सा जंतु किस केमिकल को किस प्रक्रिया से अपनाता है। What is the exposure, what is the reaction of that animal, what is the behavior of that organism, it depends on that whether the concentration will be higher or lower, bioaccumulation ज़्यादा होगा या कम होगा। ना फॉर एग्जाम्पल लेक है, एक तालाब है, उसके अंदर टॉक्सिक्स हैं, जो टॉक्सिक वेस्ट किसी ना किसी तरह से पहुंच गए हैं, या तो जो पानी बहता हुआ नाले से आया है या बारिश का पानी वहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो आसपास की ज़मीन से वो लेता हुआ आया है, या कोई फैक्ट्री अगर आसपास है वहाँ से बहता हुआ आया, इट कैन बी एनी रीज़न। सो द लेक इट बिकम्स टॉक्सिक। अब उस लेक का जो पानी है, तालाब का पानी है, वो जहरीला हो गया है। नाउ द फिश बिकम टॉक्सिक बिकॉज दे इंजेस्ट टॉक्सिक प्लैंकटन फ्रॉम द लेक, क्योंकि लेक के अंदर जो प्लैंकटन्स हैं उनको खाया है मछलियों ने, तो अब वो टॉक्सिक जो है उन प्लैंकटन्स के द्वारा मछलियों के अंदर पहुंच गया है। तो आप देखिए टॉक्सिक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस लेवल में। जब सेकंड लेवल पर देखें हम, इस ट्रॉफिक लेवल पे, तो हम देखेंगे एक्यूमुलेशन बढ़ा हुआ है। अब इन मछलियों को अगर कोई भालू खाता है तो व्हाट वी सी, द pollutants have been accumulated more, ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं, क्योंकि इस भालू ने सिर्फ एक फिश नहीं खाया, कई फिशेस को खाए होंगे, और हो सकता है उस तालाब का पानी भी पिया होगा या और जंतुओं को भी खाया होगा वहाँ पर। तो उन सब के वजह से क्या है कि इसके अंदर जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल है, बायो एक्यूमुलेंट्स मैक्सिमम देखा जा सकता है। सो थ्रू फूड चेन ट्रांसफर ऑफ टॉक्सिन कॉजेज द टॉप कंज्यूमर टू बिकम इंटॉक्सिकेटेड एंड डाई। अब टॉप कंज्यूमर जो है उसमें सबसे मैक्सिमम पहुंचा है और उसमें जो है वो जहर इतना बढ़ गया है कि उस जानवर की डेथ हो सकती है। So what were the factors on which the bioaccumulation depends? It is the uptake of the substance कि वो किस तरह से ले रहे हैं, और उस एक्यूमुलेंट को जो पोल्यूटेंट है उसको कैसे स्टोर कर रहे हैं या उनकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिज्म। एंड एलिमिनेशन ऑफ द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो है वो या तो शरीर में धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। हाइड्रोफोबिसिटी, वाटर कंटेंट जितना ले रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, कितना एक्सक्रीट हो रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन वाटर, पानी के अंदर कितना कंसंट्रेशन है पोल्यूटेंट का, कम है कि ज़्यादा है। एज, सेक्स, मेल और फीमेल पे भी डिपेंड करता है, और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करता है कि वो छोटा जंतु है, बड़ा जंतु है या बहुत बड़ा जंतु है। इट डिपेंड्स अपॉन ऑल दिस। देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन इन द एनवायरनमेंट, पर्यावरण में जो कंसंट्रेशन है उसकी मात्रा कितनी है टॉक्सिक्स की। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कितने समय के लिए वो एक्सपोज हुआ है। हो सकता है पोल्यूटेंट वहाँ पर है पर वो अगर वो बर्ड है तो उड़ता हुआ कहीं चला गया वो, तो उसका एक्सपोजर कम हुआ। तो इट डिपेंड्स कि एक्सपोजर कितना होता है, अपटेक का रेट कितना है,
कितने समय के लिए उसने लिया है। कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल इन द एनवायरनमेंट कंपेयर टू एन ऑर्गेनिज्म सेल, ऑर्गेनिज्म की कोशिका ने कितना लिया है और पर्यावरण में कितना है। टेंड टू मूव फ्रॉम एरियाज ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरियाज ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जैसे मान लीजिए नदी है, बहती नदी है, एक जगह बहुत हाई कंसंट्रेशन जो है वो हैवी मेटल का पोल्यूशन है, क्योंकि वहाँ आसपास में फैक्ट्रीज बहुत है। बट अगर वो जंतु वहाँ से कहीं और ऐसी जगह चला जाता है जहाँ कंसंट्रेशन लो हो गया है, तो द अपटेक रेट विल बी डिफरिंग। तो अपटेक का जो रेट है वो डिफर हो जाएगा। लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एज, कितनी एज है। कम एज में ख़त्म हो गया तो टॉक्सिक वहाँ हो सकता है ख़त्म हो जाए उस लेवल पर, या उसकी उम्र ज़्यादा है तो टॉक्सिक्स तो इकट्ठे होते रह रहे हैं और उसको फिर किसी और ट्रॉफिक लेवल तक पहुँच रहा है तो वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एक्यूमुलेट होगा। एनाटॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ ऑर्गेनिज्म का खुद का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो किस तरह का है। सॉल्युबिलिटी ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो है या पोल्यूटेंट, उसकी सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल इज़ मोर इजीली एक्सक्रीटेड देन फैट सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि आप हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हम जानते हैं जब यूरिन बनता है तो जो क्रिएटिन लेवल है, जो भी यूरिया या अमोनिया, ये सब जो टॉक्सिक्स होते हैं वो सब इसके अंदर यूरिन में होकर के और बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो अगर वाटर सॉल्युबल है तो वो इजीली एक्सक्रीट हो सकता है। अगर वो पेस्टिसाइड फैट सॉल्युबल है तो वो फैट के फॉर्म में मसल्स के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट होकर रह जाएगा और वो ब्रेक डाउन करना भी आसान नहीं होता है, एंड इट विल स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड इट विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग. So the kinds of bioaccumulation are organismal bioaccumulation, trophic transfer और soil bioaccumulation. Soil के अंदर भी जो pollutants होते हैं वो भी जो है एनिमल्स में जा सकता है, या एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में किस तरह से बायोअक्यूमुलेशन हो सकता है. Now poisons that accumulate in tissues, because we know that the body may excrete, degrade or store toxicants. बॉडी जो है वो एक्सक्रीट भी कर सकता है या डिग्रेड हो सकता है, जैसे जंतु मर गया तो डिग्रेड भी हो सकता है, या उस पेस्टिसाइड या केमिकल जो है उसको डिग्रेड कर सकता है वो, या फिर टॉक्सिकेंट्स को वो स्टोर करता है। तो फैट सोल्यूबल जो है वो स्टोर हो जाते हैं, एंड डीडीटी इज परसिस्टेंट एंड फैट सोल्यूबल। इसीलिए डीडीटी जो है इतना हार्मफुल हुआ, क्योंकि वो फैट सोल्यूबल था और वो मसल्स में एकत्रित होता चला गया, एंड इट बिल्ड्स अप इन द टिश्यूज, द लेवल इज एक्यूमुलेटिंग, therefore bioaccumulation is seen maximum in the trophic levels. Bioaccumulated chemicals may be passed on to animals that eat the organism up the chain. अब जो केमिकल्स एक्यूमुलेट हो गए हैं एक ट्रॉफिक लेवल में, अगर दूसरा ट्रॉफिक लेवल का जंतु उसको खाता है तो वो ट्रांसफर हो जाता है. हियर यू कैन सी कि प्लैंक्टन्स को जो है एनिमल प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स ने खाया, जू प्लैंक्टन्स को स्मॉल फिश ने खाया, और स्मॉल फिश को लार्जर फिश ने खाया, और उसको उससे भी बड़ी मछली ने खाया. तो जो मरकुरी का जो ट्रेस, जैसे ट्रेस था, बिल्कुल बहुत ट्रेस माइन्यूट था मरकुरी, बट वो एक्यूमुलेट होता गया हर ट्रॉफिक लेवल में. और कुछ प्लैंक्टन्स को खाया होगा फिशेस ने, पर कई छोटी फिशेस को लार्जर फिश ने खाया और कई लार्जर फिशेस को बड़ी वाली फिश ने खाया. तो जो ट्रॉफिक लेवल जो मैक्सिमम जो ऊपर वाला है, जो लास्ट सबसे बड़ी मछली है, उसमें मरकुरी का कंसंट्रेशन हाई हो गया, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर वो ज़्यादा एकत्रित हो गया है. सिमिलरली हियर यू कैन सी कि सॉइल जो सेडिमेंट्स हैं, जो इनऑर्गेनिक मरकुरी को उन्होंने मिथाइल मरकरी में कन्वर्ट किया. इन दिस फॉर्म इट इज़ टेकन अप बाय द टाइनी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब ये जो मिथाइल मरकुरी है, क्योंकि ट्रेस एलिमेंट की तरह प्लैंक्टन्स ने लिया, अब इन प्लैंक्टन्स को जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं उन्होंने खाया,
और उनको इन इंसेक्ट्स को खाने वाले जो फिशेस हैं उस ट्रॉफिक लेवल में मिथाइल मर्क्यूरी का कंसंट्रेशन बढ़ गया। फिर प्रेडेटरी फिश है, उसमें सबसे ज़्यादा हो गया। अब अगर इस फिश को ह्यूमन बीइंग खाता है तो वो ह्यूमन बीइंग के अंदर मैक्सिमम बायो एक्यूमुलेशन देखा जा सकता है। ये जो फिश जो था, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ ट्रॉफिक लेवल से ही पोल्यूटेंट्स उसके अंदर पहुंच रहे हैं। द टॉक्सिकेंट्स इन द वाटर जो है, पानी के अंदर जो जहरीले पदार्थ हैं वो उसके खुद के गिल्स से भी जो है अंदर जा सकते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि रेस्पिरेशन करते हैं वो गिल्स के द्वारा। तो इट कैन अपटेक दैट टॉक्सिक्स थ्रू दैट ऑल्सो एंड थ्रू द फूड चेन, फूड रिसोर्सेज की तरह, फूड सोर्सेज की तरह भी वो टॉक्सिकेंट्स जो है उसके अंदर पहुंच सकते हैं। अपटेक फ्रॉम डाइट, जो वो खा रहे हैं दूसरे छोटे फिशेस को, उससे भी हो सकते हैं। और लॉस यानी जो टॉक्सिकेंट्स हैं उसको लूज भी कर सकते हैं। किस तरह से? बायो ट्रांसफॉर्मेशन से, प्रेडेशन से। इस फिश को फिर किसी और फिश, बड़ी फिश ने खा लिया हो, या ये फिश मर गई हो या सड़ गई हो। स्पॉनिंग और प्रमोशन और एमर्जेंस, इन सब से जो है वो टॉक्सिकेंट्स को लूज कर सकता है। तो बायो एक्यूमुलेशन विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट इन द टिश्यू ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। तो इट कैन रीच इन एनी फॉर्म एंड पार्ट ऑफ इट कैन ऑल्सो बी लूज, जैसे कि एक्सक्रीट भी हो सकते हैं, डिग्रेड भी हो सकते हैं वो टॉक्सिक्स। नाउ इन एम्फीबियन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द बायो एक्यूमुलेशन? एम्फीबियंस के अंदर बायो एक्यूमुलेशन का इफेक्ट बहुत डिफरेंट देखा गया है। बर्थ में डिफेक्ट्स हैं, जो टैडपोल्स हैं वो बड़े अलग अलग आकार के देखे गए इस एक्यूमुलेशन के वजह से। और एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स हैं? जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। सो दे आर वेरी सेंसिटिव टू केमिकल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, इसलिए इनको बायो इंडिकेटर्स भी कहते हैं। दे आर वैल्यूबल इंडिकेटर्स ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ। पर्यावरण कितना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है, इसका इंडिकेशन ये बहुत जल्दी दे सकते हैं एम्फीबियंस, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव। द स्किन ऑफ द एम्फीबियंस आर वेरी सेंसिटिव, मॉइस्ट होता है और इनका स्किन स्मूथ होता है, स्केल्स नहीं होते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है। तो किसी भी तरह का केमिकल या कुछ भी पानी के अंदर होगा, इट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय दैट एनिमल। और 1980s में जो है एम्फीबियन स्पीसीज को सबसे ज़्यादा जो है डिक्लाइन होते हुए देखा गया। उनका पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से घट रहा था। एंड देयर ऑल्सो हैव बीन अलार्मिंग इंक्रीज इन एम्फीबियन बर्थ डिफॉर्मिटीज। इसके साथ ही जो है, जो नए जो मेंढक वगैरह बन रहे थे एम्फीबियंस के, वो अलग अलग डिफॉर्मिटी से, यानी जैसे अगर 4 पैर है तो 5 पैर हो गए, 6 पैर हो गए, एक्स्ट्रा लिम्ब देखा गया, एक्स्ट्रा जो है गिल्स लटकते हुए, मतलब किसी तरह का भी डिफॉर्मिटी जो है वो देख रहे थे। ह्यूमन बीइंग के अंदर बायो एक्यूमुलेशन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? नाउ द पोल्यूटेंट्स कैन रीच इन एनी फॉर्म। जो प्लास्टिक है, बायोफ्यूलिंग, कंटेमिनेंट, स्कॉर्पियन, ट्रॉफिक लेवल से होते हुए फिश, और फिश से होते हुए जो ट्रेस एलिमेंट है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर पहुंच सकता है। एंड इट कैन हार्म, इट कैन गिव स्किन इरिटेशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव इफेक्ट्स, इन सब को जो है वो इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। इसमें आप देख सकते हैं हाउ द पार्टिकुलेट प्लास्टिक जो है वो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन से जो है फिशेस में गया, और उस फिश को ह्यूमन बीइंग ने खाया तो उनके टिश्यूज़ के अंदर जो है ये ट्रेस एलिमेंट जो है, टीई का मतलब ट्रेस एलिमेंट का बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है, पार्टिकुलेट प्लास्टिक का बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है। दोनों मिलकर जो है उस ह्यूमन बीइंग के टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेशन यानी पोल्यूटेंट केमिकल्स का एक्यूमुलेशन बढ़ा रहे हैं। ये जो डिफरेंट प्लास्टिक्स और जितने वेस्ट मटेरियल है, ये अलग अलग फॉर्म में जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर पहुंच सकता है, और रेस्पिरेशन, हार्ट, लिवर, स्टमक, रिप्रोडक्शन सब में जो है इम्पैक्ट डाल रहा
तो what we see, human are the ones which are most highly getting affected due to this bioaccumulation of the chemicals, pollutants की वजह से। क्या हेल्थ इफेक्ट्स देख सकते हैं, देखिए ब्रेन इफेक्ट हो रहा है, हेडेक, फैटिग, जल्दी थकान होता है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है लेड के वजह से, पार्टिकुलेट मैटर के वजह से हार्म हो रहे हैं, लंग्स हार्म हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी टॉक्सिक्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स, ये सब रेस्पिरेशन की बीमारियां, अस्थमा बढ़ा रहे हैं, लंग इन्फेक्शंस कर रहे हैं, और कार्डियोवैस्कुलर इलनेस, हार्ट की बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, इंटेस्टाइन, पेट खराब होना, ये आम बात हो गई है, कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ गया है, स्किन इरिटेशन। These are all because of this various soil contamination, water pollution, air pollution, ये जितने भी pollutions हैं उनके वजह से bio accumulation हो रहा है human being के अंदर, and the human are the ones which are most highly affected. Now you can see कि जो insects हैं उनको ये fish खा रहा था, तो इसमें देखिए आप बायो एक्यूमुलेशन सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में बढ़ रहा है। फिर उसके बाद थर्ड ट्रॉफिक लेवल में अगर हम देखते हैं, जो लार्ज फिश है उसको जब छोटे फिश को खाया तो उसके अंदर बायो एक्यूमुलेशन ज़्यादा हुआ, और उस फिश को खाया है तो ह्यूमन बीइंग में सबसे मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दैट केमिकल, दैट पोल्यूटेंट कैन बी सीन। सो व्हाट यू सी, उस पोल्यूटेंट के वजह से, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन कम था तो थोड़े टाइम के लिए ही वो ज़िंदा रह पा रहे थे, फिर पर मैक्सिमम आप ह्यूमन बीइंग में देख रहे हैं पूरी तरह से बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है, एंड दैट विल कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन। थैंक यू सो मच।